तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हम लोग जाने या अनजाने में ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि जो खाने के बाद आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसी मिस्टेक करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको न्यूट्रिशंस जो हो तो उसकी डिफिशिएंसी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है और आपका जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो सकता है। आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आने वाली है। क्योंकि ये मैं 8 हैबिट इसमें बात करूंगा जो आपको जाने या अनजाने में आप लोग ज़रूर करते हैं, सब लोग करते हैं ये चीज़ें। आप लोग अगर यदि चाहते हैं, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आप खाने के बाद ये चीज़ें आप ना करें, ये मिस्टेक ना करें, खाने के पहले या खाने के बाद ये मिस्टेक आप ना करें, तो आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं और उससे दूर रह सकते हैं। आपकी आधी बीमारी तो ऐसे ही गायब हो जाएगी, ठीक है। आज मैं इस रूटीन को बताने वाला हूँ जो हम लोग बहुत ज़्यादा ये गलती कर रहे हैं। तो गलती को सुधारेंगे, आज हम लोग क्या गलती कर रहे हैं और आज से पढ़ लेंगे कि आज इस पूरे वीडियो में बताने वाले जो भी हम गलती इसमें बताने वाले हैं, ठीक है, आज उसके बाद ये गलती आज के बाद नहीं करेंगे, ठीक है, पक्का श्योर। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने तो बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने बताया है, बट आप वीडियो को लास्ट सुनिए, अच्छे से पहले सुनिए, देखिए और उसके बाद भी सारी चीज़ें समझिए। फिर उसके बाद आप कमेंट में करिए आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊँगा जिससे आप और अच्छे तरीके से फिट रह सकते हैं। तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो देखिए कंटिन्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मिस्टेक होता है, अगर जो हम बताने वाले यदि मिस्टेक करते हैं, अगर हम कोई ईटिंग फूड करते हैं उसके बाद ये मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितने तरीके से आपको यहाँ पे सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आज हम दूर करने वाले हैं, वही अपना रूटीन चेंज करके और हम डाइट इनटेक करने के बाद हमको उसके बाद आधे घंटे, 1 घंटे, कितने घंटे नहीं खाना है, कितने घंटे बाद क्या नहीं करना है, ये चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 8वें नंबर पे, हमारा आता है ड्रिंकिंग वाटर। देखो क्या होता है कि यदि हम वाटर इंटेक करते हैं, जैसे हम खाना खाएं, ठीक है, खाना खाने के बाद हम तुरंत वाटर इंटेक करते हैं, उससे हमको क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। उसको देख सकते हैं कि जैसे कि आप यदि वाटर इंटेक करते हैं, ठीक है, मील होने के बाद जैसे आपने खाया उसके बाद आपने वाटर इंटेक किया, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, वो होता है डाइल्यूट हो जाता है। यदि आपका डाइल्यूट हो गया तो आपको डाइजेस्ट होने में दिक्कत होगी, आपका जो भी फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। पूरी लॉजिक की मतलब पूरा कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, इसलिए मैं आज जो भी बताऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट से बात करूंगा, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसमें ऐसा क्या होने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, आप आगे निकला, आगे निकलने के बाद क्या होता है कि वो जाके हमारे जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ जाके इकट्ठा होता रहेगा, और वहाँ पे जाके इकट्ठा होने के बाद जब वो डाइजेस्ट तो नहीं होगा, जब वो टूटेगा नहीं छोटे छोटे उसमें, तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आपको वोमिटिंग होगा, ठीक है, बोल्टिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी होगा, ठीक है, और स्टमक अल्सर हो सकता है आपको। इस तरीके से यदि हम लोग वाटर इनटेक करते हैं खाने के बाद, तो आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा फिर हम कितनी देर बाद हम वाटर इनटेक करें खाने के बाद। चलो आगे बात करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो पीने का है, आप या तो आप आधे घंटे पहले वाटर इनटेक कर लीजिए, या तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप वाटर इनटेक करिए, ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये इस कंडीशन में आपका थोड़ा जो होता है ना, वाटर क्या होता है, आधे घंटे 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, आधे घंटे 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं इसमें, ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। उसके बाद हमारा 7वां नंबर आता है हैविंग फ्रूट आफ्टर मील। मतलब कि यदि आप खाना खाने के बाद फ्रूट लेते हैं तो उससे आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप रोटी राइस लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है 4 से 5 घंटे में डाइजेस्ट होता है। यदि फ्रूट लेते हैं वो क्या होता है 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तो आगे इसका रीज़न भी होगा, चलो
देखिए, आपने पूरा फूड मतलब भोजन किया, ठीक, उसके बाद आपने क्या लिया, फ्रूट ले लिया। फ्रूट अगर आपने ऐसे ले लिया है तो आपको क्या दिक्कत हो सकता है, ये क्या करता है कि जो फ्रूट होता है पहले इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा और वहाँ पे पहले से पूरा एरिया कवर कर लेगा, अंदर से वो डाइजेस्ट उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ना। ये पहले फ्रूट जाएगा ऊपर से, उसके बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा फ्रूट होता है फाल करता है रिच इंटेस्टाइन को, ठीक है। ये हमारे जो न्यूट्रिशंस को होता है उसको वहाँ पर पहुँचने से रोक देता है। तो आपको या इसके साथ मील के साथ जो है आपको फ्रूट नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखना। आपको बाद में फार्मिंग हो सकता है, ठीक है, फर्मेंटेनिंग हो सकता है, जैसे कि होता है कि ना वहाँ पर एक कीड़ोवन टाइप का हो जाता है। सो आपका स्टोमच में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है उससे, ठीक है। सो आप क्या उससे आपको जैसे क्या होता है कि आपने फ्रूट ले लिया, ठीक है, फ्रूट मील के साथ फ्रूट लेते हैं तो आपको बहुत लोगों को महसूस होता होगा कि जो है हमको अब वॉशरूम जाना है, ठीक है, हमको वॉशरूम करने जाना है। सो आप वहाँ पे देखते होंगे बहुत ज़्यादा आपको टॉयलेट लग जाती होगी, ठीक है। ये कंडीशन में होता है आप जब मील के साथ फ्रूट लेते हैं। आप फ्रूट का थोड़ा टाइम गैप कर दीजिए, थोड़ा बाद में लीजिए, आधे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक साथ में दोनों मत लीजिए, ठीक है। ये आपसे थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। सो अभी क्या करेंगे, तो आपको किसको ये चीज़ें फील हुई है आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको फ्रूट और डाइट एक साथ लेने के बाद, ठीक है, कि आपको टॉयलेट का महसूस हो रहा होगा कि हमको टॉयलेट लग रहा है, हमको जाना पड़ेगा। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 6 लेइंग डाउन, ठीक है। लेइंग डाउन आफ्टर मील मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि खाना खाया, शाम को आए, खूब खा के दबा के खा के और आके सीधा सो गए, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आके खा के सीधा सो जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है भाई आपकी। तो आपको क्या करना है कि आपको तुरंत ये गलती नहीं करनी है। आपको इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जैसे आपकी बेली फैट बढ़ सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है इससे, ठीक है। और आपको क्या कर सकता है, आपके इंसुलिन में जो सेंसिटिविटी है बढ़ जाएगी, आपकी क्या कहते हैं ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड में प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जो वेट होगा वो गेन होने लगेगा, ज़्यादातर आपको पूरी फैट जमने लगेगा, डायबिटिक होने लगा आपको, और ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होने लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको होने लगेगी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कितने पहले खा लें, तो हम लोग अक्सर यही बताते हैं कि आप खाना 3 घंटे पहले आप खाइए, ठीक है। 3 घंटे सोने के 3 घंटे पहले आप खाइए। आप 2 घंटे भी खा सकते हैं, लेकिन डिनर करने के बाद आप जाके 2 घंटे आप स्लीप कीजिए, ठीक है। 2 घंटे पहले आप खा लीजिए, उसके बाद आप स्लीप कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि 5 हमारा ड्रिंकिंग टी। आपको चाय नहीं पीनी है, इससे क्या होगा आपको आगे देखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आप खाना खाएं उसके बाद तुरंत जो है आपने चाय पी ली। ये बहुत गलत हैबिट है। किसको ये हैबिट है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। देखो, इसके साइड इफ़ेक्ट ये होता है, आपको थकान लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान लगेगा। आपका हीमोग्लोबिन में जो ब्लड की जो हीमोग्लोबिन जो होगी ना वो लो होने लगेगी आपको, और आपको क्या ना स्किन आपको पीला होने लगेगा, स्किन आपको पीला होने लगेगा, और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज। देखो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं खा लिए उसके बाद उनको कहता है चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको क्या कहते हैं हमारा बॉडी फिट हो जाएगा। नहीं, खाना खाने के बाद आपको मील इनटेक करने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं थोड़ा टाइम टेकन लेके, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद आप कर सकते हैं, नो इशू। बट खाना खाने के तुरंत जस्ट बाद आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग होते हैं स्मोक करते हैं। कौन कितने लोग स्मोक करते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कितने कर जाते हैं पूरे दिन में। भाई आप ये गलती ना करें, स्मोक आफ्टर मील। आप खाना खाने के बाद यदि आप मील इनटेक करने के बाद यदि आप स्मोक करने, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे क्या होता है आगे दिखाते हैं, देखो क्या होता है। जो स्मोक होता है, यदि आप वैसे नॉर्मल क्या कहते हैं सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो उसमें उतना ज़्यादा वो असर नहीं होता है, ठीक है, उतना मतलब 1 सिगरेट का ही होता है। लेकिन यदि आप मील इनटेक करने के बाद, भोजन करने के बाद आप 1 सिगरेट इनटेक करते हैं, तो आपका वो 10 सिगरेट के
कि जो 10 सिगरेट होते हैं ना उसके बराबर उसकी क्षमता हो जाती है। ये क्या करता है, अंदर जाके हम लोग ने भोजन इंटेक किया है तो ये सिगरेट जाके क्या करता है, हमारे न्यूट्रिशन जो होते हैं ना उसको हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब करने से रोकता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सो आज प्रण लीजिए कि आज के बाद जो है हम सिगरेट बंद ही कर देंगे, एकदम से बंद कर देंगे पूरी तरह से। कोशिश यही रहेगी सिगरेट को बंद कर दीजिए, ठीक है। आप देख ही रहेंगे इससे बहुत सारे दिक्कतें भी आ रही हैं, क्या कहते हैं, लंग कैंसर, बहुत सारे बहुत चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन आप जो है अभी के लिए प्रण लीजिए कि हम जो है बंद कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। आप हमारे कम्युनिटी से जोड़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, आपकी सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि छूट जाए, ठीक है। और ये आता है हमारा सेकंड पे, हैविंग सेक्स आफ्टर मील। मैं यहाँ पे क्लियर बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि अक्सर यही करते हैं कि उन्होंने भोजन खाया उसके बाद डायरेक्ट जो होता है तो उनका हैविंग सेक्स स्टार्ट हो जाता है। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, जो भी कर रहे हो बिल्कुल एकदम बंद कर दें। क्योंकि क्या होता है कि हम इंटेक करते हैं, ठीक है, भोजन इंटेक करते हैं और भोजन में भी एनर्जी लगती है और हम इनिमिनेट जब होते हैं तो उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है। तो इस तरीके से दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप पूरी तरह से डाउन हो जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस जो होता है बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको झगड़ा दोनों में है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सो आप ये चीज़ें बहुत ध्यान रखें, ठीक है। ये आगे चलेंगे। लास्ट हमारा आता है बाथिंग। सो उसके देखो मील हमने भोजन करने के बाद, ठीक है, मील लेने के बाद हमको नहाना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं नहाना है, रीज़न इसका ये है, जैसे क्या होता है हमारा जठर ग्रंथि होती है, ठीक है, वो क्या करती है अंदर जब हम भोजन हमारा पच रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है, जब हमारा भोजन डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि हमारी अग्नि जो होती है प्रज्वलित होती है, अंदर मतलब गर्मी होती है। सो वो गर्मी की वजह से हमारा डाइजेशन होता है। तो आपको क्या करना है कि वो डाइजेशन को जब जितना देर प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का हमारा, तब तक आपको नहाना नहीं है, ठीक है, आपको नहाना नहीं है, बात नहीं करना। सो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। आप ये गलती नहीं करने वाले हो। सो यदि आप पहले से गलती कर रहे होगे तो कोई बात नहीं, और जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब नहीं करेंगे, आज ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हम लोग जो प्रोवाइड करवाते हैं, आप हमारे देख सकते हैं ये हमारा ग्रुप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रुप में 500 करीब लोग हैं और ये आप देख सकते हैं कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ है। 2020 से हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत काफ़ी लोग यहाँ पे अपना जो भी डाइट प्लान होता है, सारी चीज़ें जो इनटेक करते हैं, जैसा भी होता है भोजन खाना, अपना थाली, सब चीज़ें यहाँ पे भेजते हैं और हम लोग इसको देखते हैं और इसका जो भी उनकी दिक्कतें होती है उसमें बताते हैं आपको ये चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है और क्या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम उनको बताया जाता है यहाँ पे। और डेली आप देख सकते हैं कितने हैप्पी लोग अपना सेहत को सुधार कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं इस ग्रुप से जुड़ना और यदि हमारे साथ जुड़ के अपनी सेहत को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आइए, नीचे नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कीजिए, ठीक है, और आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाइए, ठीक है। सो अभी चलेंगे और आगे अब बात करेंगे यदि हमारे साथ आप ज्वाइन होते हैं तो क्या चीज़ें आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, जो हमारी टीम द्वारा ऑफर किया जाता है। आपके एक किट में ही जो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं, डेली ऑनलाइन फिट आवर आपको देंगे, पर्सनल वेलनेस कोच देंगे, ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस स्टॉक आपको मिलेगा, ठीक है, डाइट प्लान मिलेगा, ग्रोसरी लिस्ट मिलेगा और हेल्दी रिसिप्ट्स मिलेगा आपको, ठीक है, मैराथन 3 डे हेल्दी ब्रेकफास्ट किट। ये आपको ये जो ब्रेकफास्ट किट होता है उसी के साथ, ठीक है, उसी के साथ ये सारी चीज़ें 7 चीज़ें आपको फ्री मिल रही है। आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, बस आपको 200 बिजनेस वैल्यू आपको परचेज करना है मेरी आईडी से, ठीक है। मेरी आईडी मतलब आप अपनी आईडी बनवाइए, आप अपने आईडी से परचेज कर सकते हैं। 200 बिजनेस वैल्यू आप यदि आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए और जो भी है आप नंबर दिया गया आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो आप एक चीज़ और बताइए, यदि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता आप कमेंट में कर सकते हैं। और हाँ, आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाए आप ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।